जब आप लोग पहले गए उस टाइम आप लोगों ने कहा कि नहीं ये सही में जाली सिग्नेचर है, और अब आप लोग कहीं ना कहीं कुछ लेन देन के साथ आप लोग कह रहे हैं कि नहीं अब जांच में भेजा जाएगा। मामला जब यहाँ आ गया है तो फिर और जंग करने की यहाँ तो और सब घुसखोर सब बैठा हुआ है, क्या बताइएगा आप? यहाँ तो घुसखोर सब बैठा हुआ है। अल्टरनेट में मदरसा तैयार होकर यहाँ से सब कुछ हो जाता है। यहाँ से मामला नहीं है, मामला है कि 5 लोग अगर एक पक्ष में है और उसके साथ सिस्टम है तो वो क्या करेगा ग्रामीण 95% और मदरसा चचा आप ही लोग के कारण बदनाम होता है। मदरसा का जो एक सिस्टम दिया गया है यही एक कारण है कि पूरी तरह से सिस्टम कमेटी से चलता है, और कमेटी का जो है जुड़ाव होता है या जिला शिक्षा कार्यालय से, तो पूरा सिस्टम जो है कहीं ना कहीं आप लोग बदनाम करने का काम कर रहे हैं गलत सिग्नेचर करके। क्या आप बोल रहे हैं? हम नहीं सर गलत साइन करते हैं, नहीं करते हैं ना। इधर है हेड मौलवी साहब जी, और इधर है सेक्रेटरी साहब मदरसा का। इनका कहना है कि नहीं इन्होंने साइन करके दिया है, और इनका कहना है कि हमने साइन नहीं किया है। अब बताइए। सुनिए, हाँ, अगर किया है हज करके आया है, आप रेट बताइए। नहीं हम बोले हैं हाँ। हमारा सिग्नेचर गलत किया है वो, हाँ, आपका सिग्नेचर गलत किया है। हाँ, रसिया में भी, हाँ। भोचर में भी, हाँ। उसके बाद ये अपना वेतन में भी हाँ। एक आदमी का छोड़ के 4 आदमी का वेतन उठाया है। अच्छा जी, सब बात गलत वो किया नहीं, वेतन है, उठा- गलत किया है एकदम, हैं? सब गलत। आपके बदले में साइन कर दिया हाँ उन्होंने। जी जी, हाँ? हाँ आप लोग एक नहीं, बात बताइए। हाँ सुनिए, हाँ हाँ, हाँ बताइए। हर जगह अपना मेरा सेंड किया है, हम नहीं सेंड किए हैं बहाली में भी जी। नहीं, इसका बाली में, रसिया का बाली रसिया का बाला में। में उसका मैं फिर सिग्नेचर किया था। हाँ। हाँ बाली, हाँ। हम वहाँ से निकाल गया, बाली नहीं हुआ है। कितने दिन? तो मतलब क्या कहना चाहते हैं कि गलत तरीके से किया? हाँ गलत तरीके से है, एचएम तो कह रहे हैं कि नहीं गलत है एकदम, जांच होगा नहीं, इसलिए हम सब जगह दिए हैं। आप बताइए मुदर्रिस साहब जी। कैसे होगा? आपके जी? सामने में कह रहे हैं कि नहीं गलत हम है। सामने में कह रहे हैं कि वो साइन किया है, हम भी तो कह रहे हैं सामने में। उन्होंने साइन किया है। जी, अच्छा, देखिए अब मामला कितना क्रिटिकल है, और यहाँ के पदाधिकारियों ने भी पहले कहा कि भाई साहब ये पूरी तरह से जाली सिग्नेचर लग रहा है, लेकिन अब ये जांच पर छोड़ दे रहे हैं। मतलब अब जांच का विषय बन गया है, अब ये चलता रहेगा सालों साल, इसका कोई ये नहीं होगा। फिर गांव वाले थक हार करके हार जाएंगे, हार मान जाएंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। यही होता है मदरसा के नाम पे, मुसलमानों के जो अक़लियत के नाम पे जो कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कि हमने अक़लियतों के लिए काम किया, लेकिन सच्चाई यही है कि गांव-गांव में उन्होंने लड़वाया मुसलमानों को। एक भाई से दूसरे भाई को लड़वाया मदरसा के नाम पर, एक बस्ती के दूसरे बस्ती से लड़वाया मुसलमान के नाम पर, और लाखों रुपये 15 से 20 लाख रुपये शिक्षकों की बहाली के नाम पर लिया जाता है, जिससे जो है जो एलिजिबल हैं उन लोगों की बहाली नहीं होती है। पहले अपने जो हेड मुदर्रिस हैं और सेक्रेटरी हैं वो लोग आपस में पहले जो उनका रिश्तेदार होता है उनकी बहाली करते हैं, नहीं होने पर 15 से 20 लाख लेके दूसरे की बहाली करते हैं। लेकिन यहाँ मामला है कि बंटवारे में दिक्कत होगी, आपसी बंटवारे में कोई मामला होगा, सही बंटवारा नहीं हुआ होगा, जिसके कारण सेक्रेटरी और हेड मुदर्रिस आमने सामने आए हैं। यही सच्चाई है, चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन सच्चाई यही है कि इन लोगों के 50-50 बंटवारे में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ होगा, कुछ ज़्यादा। यही है, यही हकीकत है, सच्चाई यही है। आप बात को मानिए, इस बात को आप नहीं मानिएगा, अभी आपका ये हो गया है, अलग बात है, लेकिन कारण तो वही है। बहरहाल आप लोग आए हुए हैं सर, डुप्लीकेट सिग्नेचर का मामला है, आमने सामने में कह रहे हैं कि नहीं गलत है। मैं उन्होंने कहा, करने वाले का कहना है कि हमने नहीं किया है, हेड मुदर्रिस का क्या कहना है कि हमने किया है। हस्ताक्षर की जांच कराई जाएगी, जो इनके लिए सक्षम इकाई होगा जी। और उसके जांच के पश्चात जो भी निर्णय होगा वो किया जाएगा। हम तो वही कह रहे थे कि अब तो जांच में ही चला जाना तय है। हाँ जाएगा, ठीक है, जांचे में भेजना है। ये तो अंतिम निर्णय हमारे वरीय पदाधिकारी लेंगे। आज हम लोग 3 सदस्यीय समिति जो जांच किए हैं, और आज की जांच के दौरान जो तथ्य उजागर हुआ है, और उस तथ्यों के हम लोग अपने जो भी तथ्य है उसके अपना अभिलेख के आधार पर उसकी जांच परख करेंगे। तत्पश्चात इसका प्रतिवेदन वरीय पदाधिकारी को देंगे, और इसके बाद वरीय पदाधिकारीगण अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। मदरसा में इस तरह के मामले आते रहे हैं? नहीं, ये मामले आते रहे हैं, उस संदर्भ में अभी हमको कुछ नहीं कहना है। आज हम लोग 3 सदस्यीय समिति को कोई पार्टिकुलर मदरसा था जिनकी जांच के लिए भेजा गया था, और आज उसकी हम लोगों ने जांच की है, और इसके संदर्भ में हम लोग जांच प्रतिवेदन जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय को देंगे। ठीक है।
गांव वाले का आरोप है कि जब आप लोग पहले गए उस टाइम आप लोगों ने कहा कि नहीं ये सही में जाली सिग्नेचर है, और अब आप लोग कहीं ना कहीं कुछ लेन देन के साथ आप लोग कह रहे हैं कि नहीं अब जांच में भेजा जाएगा। ये कमेटी पहली बार जांच कर रही है, पूर्व में क्या हुआ इस संदर्भ में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। बिहार सरकार का दावा है कि हमने अल्पसंख्यकों के लिए काम किया है, हमने मुसलमानों के लिए काम किया है, लेकिन सच्चाई ये है कि मुसलमानों के लिए जो काम किया है, मदरसा का जो विस्तार किया है, मदरसों में जो स्टाफ की बहाली करवाई है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, उसमें पूरी तरह से धांधली हुई है। और धांधली ये है कि और उस मदरसा में ऐसा होने लगा कि उस मदरसा के कारण गांव में आपसी विवाद बढ़ गया है। उन मदरसों के कारण गांव में जो व्यक्ति हेडमास्टर है, जो सेक्रेटरी है, उन्हीं का चलने लगा है। पूरी तरह से पूरा बिहार में यही हालत है। एक अनुमान के मुताबिक इस मदरसों के विवादों में लगभग सैकड़ों जाने गई है। मदरसा में आपसी विवाद में सैकड़ों जाने गई है। हजारों मुकदमा अभी कोर्ट कचहरी में चल रहा है और हजारों इस तरह के आवेदन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ इस तरह के आवेदन पड़े हुए हैं। मतलब साफ है कि मदरसों में अभी भी एक ऐसे सिस्टम से बहाली हो रही है जो शिक्षा व्यवस्था का पोल खोल रहा है बिहार में। जिस तरह से कमेटी के भरोसे में छोड़ दिया गया है शिक्षकों की बहाली, यह भी दर्शाता है कि वो कमेटी चाहे जिसकी भी बहाली कर ले। जहाँ पे नए मदरसे बन रहे हैं, स्वीकृति दी जा रही है जिन नए मदरसों की, वहाँ पे एक अल्टरनेट मदरसा तैयार किया जा रहा है। मतलब मदरसों में असलियत में शिक्षक कोई और है, कहीं और दूसरा फाइल तैयार हो रहा है, जिसके कारण गाँव में विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अब अगर आप मदरसा का शिक्षक बनना चाह रहे हैं, आपके पास मौलवी और आलिम की डिग्री है, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो कम से कम आपको 15 से 20 लाख रुपए जमा करने होंगे, हेड मौलवी और सेक्रेटरी के खाते में देने होंगे, तब आप शिक्षक बन पाएंगे। मसला ये नहीं है कि आप कितना योग्यता रखते हैं शिक्षक बनने के लिए। मसला ये नहीं है कि आपने शिक्षक बनने के लिए पात्रता परीक्षा पास की है या नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मदरसे में आप अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप आइए, पेटी लेकर के आइए, 15 से 20 लाख रुपए जमा कीजिए, सेक्रेटरी के खाते में डालिए। और दूसरी बात कि अगर तभी आपके लिए सीट खाली है अगर हेड मौलवी और सेक्रेटरी के अपने बेटे, अपने भाई के अंदर अगर वो योग्यता नहीं है या उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तभी दूसरा कोई शिक्षक बन सकता है बिहार के मदरसों में। मतलब बिहार के जो बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड ऑफ पटना है, वहाँ अब तक सालों से चेयरमैन की भी बहाली नहीं हुई है। मतलब बिना चेयरमैन के, बिना अध्यक्ष के वो मदरसा बोर्ड चल रहा है, जहाँ पे करोड़ों रुपए की उगाही भी हो रही है। मतलब साफ है कि आप बिना किसी ग्रामीण के सहयोग से, जो मेंबर हैं, जो कमेटी है, उसी कमेटी के अनुसार वो मदरसा चलता जा रहा है। अभी ताजा मामला यह है कि पूर्णिया जिले के 22 प्रखंड के आसजा मवैया पंचायत के कुछ लोग जो हैं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के यहाँ आए हुए हैं। आपका भी जाली सिग्नेचर करवाया? जी, रसैया में। हाँ, रसैया में जाली सिग्नेचर किया है। जाली सिग्नेचर किया है जी। नहीं पूछा आपको? ना, हमको जो कभी नहीं किया, हम सिग्नेचर ही नहीं किए हैं। तो हेड मुदर्रिस कह रहे हैं कि नहीं, लोग वही लोग सिग्नेचर किए। नहीं सर, ना। ठीक। वो गलत साइन करके मतलब रसोईया, मतलब एक तो रसोईया बाली किया था तो हम लोग रोक लगा दिए थे। उसके बाद मतलब जो है मीटिंग भी नहीं बुलाता है और इन लोग ये धंधली करता है। तो हमारा मांग यही है कि इन स्टाफों को तबादला कर दिया जाए, दूसरा स्टाफ चाहिए। ऐसे चोरों के पीछे, ऐसे स्टाफों के पीछे नमाज नहीं होगी, इन लोगों के बाद किसी पर असर होगी। ऐसे स्टाफ नहीं चाहिए हम लोगों को। ये लोग खुल्ला बोलते हैं कि गांव में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए वो लोग बाहर से स्टाफ लेकर के मदरसे में दाखिल करते हैं और बहाली करवाते हैं। बाहर के लोग कब तक ध्यान देंगे? शब्द को तो हम बोल ही दिए भाई, पैसा देने के कारण ही ऐसा होता है।